नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे बघेली न्यूज चैनल के इस प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सबने देखा होगा कि शीर्षक ही है कि मोदी जी की अपील गौर कीजिएगा। अब मोदी जी ने क्या अपील की है लगभग हमारे सभी दर्शकों को जानकारी होगी, और नहीं है तो एक बार शैलेंद्र सर से मैं कहूँगा कि आप बता दें। आप शैलेंद्र द्विवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और कटाक्ष लिखते रहते हैं समय समय में, और कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए और बिन पानी बिन साबना निर्मल करे सुभाए। तो यही संदर्भ है हमारा है, और यह संदर्भ जो है, इस संदर्भ में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो मोदी जी की ये अपील पर क्या कहेंगे और क्या है ये अपील, फिर इस पर एक चर्चा करते हैं हम लोग। मोदी जी ने अपील की है, जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है, आज अखबारों में प्रमुखता से छपा है और सभी चैनलों में है, कि हमें सोना चांदी खरीदने पे थोड़ा सा लगाम लगानी पड़ेगी, क्योंकि जो पश्चिमी देश हैं वहाँ युद्ध का खतरा जो ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा है वो बहुत ही चरमोत्कर्ष पर जाने वाला है। हालांकि अभी युद्ध विराम लगा हुआ है 3 दिन के लिए, लेकिन वो क्योंकि अभी बात बन नहीं रही है, तो आने वाले समय में इसकी संभावनाएं हैं कि तेल के रेट बढ़ेंगे और काफ़ी देशों में महंगाई है। हालांकि इस बीच चुनावों के चलते महंगाई नहीं बढ़ी, बड़ी अच्छी बात है, पर जो आपके व्यावसायिक सिलेंडर हैं, जैसे होटलों में जो सप्लाई हो रही है, उनके दाम 1000 रुपए के लगभग बढ़ गए। इस पर काफ़ी मीम भी बने, और अभी भी वो कहने के लिए है कि आपका जो घरेलू सिलेंडर है, अभी देखा गया है कि लाइनें लगी हैं। कुछ जगहों से ऐसे वीडियोस आ रहे हैं कि महिलाएं लड़ रही हैं, एक दूसरे के बाल पकड़कर खींच रही हैं। खैर, ये बाद के मुद्दे हैं। तो उन्होंने अपील की है कि सोना ना खरीदें, वर्क फ्रॉम होम करें, घर से काम करें, जैसे कोरोना काल के समय में हुआ था। और इसके पहले भी जब उन्होंने एक बार राष्ट्र के नाम संदेश दिया था, तो इस बात को कहा था, जब शुरू में ही युद्ध हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि कोरोना जैसे हालात बनने वाले हैं, और इसी बयान के बाद विपक्ष ने उनको आड़े हाथों लेना शुरू किया। तो उस पर भी विपक्ष के सिर पर यह इल्जाम आ गया कि वो राजनीति कर रहे हैं, जबकि शुरुआत मोदी जी ने की थी, और फिर से इसी बात को रिपीट किया है। हवाई यात्रा पर लगाम लगाने की बात कही है, तो मुझे नहीं लगता है कि हर कोई हवाई जहाज से चलता होगा। सबसे ज्यादा तो हमारे श्रीमान मोदी जी जाते हैं, विदेश यात्रा करते हैं। हालांकि अभी रुकी हुई है उनकी यात्राएं कुछ, क्योंकि चुनाव में व्यस्त थे। जाहिर है अब बंगाल चुनाव के बाद उनको फिर से याद आया है। बंगाल क्या, 5 राज्यों में चुनाव थे और अच्छी सफलता हासिल हुई है। भाजपा को नो डाउट, मेहनत करते हैं, अच्छा काम करते हैं, सफलता तो मिलेगी। जो मेहनत करेगा उसे सफलता मिलेगी। निश्चित तौर पर जो कुछ भी इस देश में हो रहा है वो अप्रत्याशित है। अप्रत्याशित मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि जैसे पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, और मोदी जी का इतना साफगोई से इस बात को कह देना कि आप लोग पेट्रोल का कम यूज करें, डीजल का कम यूज करें, इलेक्ट्रिक वाहन यूज करें और गैस का कम यूज करें, तो समझ में नहीं आ रहा है शैलेंद्र सर की, मतलब अब जो आम जनता की जिंदगी है वो सरवाइव कैसे करे, क्योंकि उनको तो कहना है, कह देने मात्र से क्या व्यवस्थाओं में सुधार हो जाना है या व्यवस्था दुरुस्त हो जानी है। और यदि लगाम लगाने की ही बात है तो नेताओं को पहले वो संदेश दें, नेताओं को संदेश दें कि भाई हवाई यात्रा बंद कर दो, तुम ये पोस्टर बैनर जो छपा रहे हैं पूरा दिन आम जनता के पैसे से, वो बंद कर दें। हाँ, सही बात। और ये जो यात्राएं हैं, दुनिया भर गार्ड मिले हैं, कौन आए इनको देश में खतरा है, जब इन्हीं की जनता इनको चुनती है और इन्हीं की जनता से इनको इतना खतरा हो जाता है कि इनको 50 तो गार्ड लेके चलने की आवश्यकता होती है, तो वो भी एक फिजूल खर्ची है। ये सुरक्षा व्यवस्था भी बंद कर दो भाई, वो भी एक खर्चा है। और साथ में सुरक्षा व्यवस्था, हाँ, चुनाव जब हुए तो बीच में बसों में भर भर कर ले जा रहे थे लोग, तो कहाँ से ये बसों में जो डीजल जा रहा था वो कहाँ से आ रहा था? और यहाँ जो बारात का सीजन चल रहा है, लोगों को बसें नहीं मिल रही, लोगों को आने जाने के साधन नहीं मिल रहे हैं, डीजल नहीं मिल रहा है। अभी तो बीच में पैनिक फैला था, लेकिन बाद में कंट्रोल हो गया, तो वो ठीक है। बतौर प्रधानमंत्री उनका बयान एकदम मैं सही मानता हूं कि उन्होंने देश की जनता से अपील की
लेकिन फिर अपने ही बयान पर वो इतनी खतरनाक राजनीति करते हैं। फिर वो जब उनका राजनीतिक चेहरा आता है तो वो थोड़ा सा जनता उसमें कंफ्यूज हो जाती है कि हम करें क्या क्या ना करें। तो बतौर प्रधानमंत्री मैं मोदी जी के बयान को एकदम सही मानता हूँ, वो सही कहते हैं और हमें वैसे भी फिजूल खर्ची से बचना चाहिए, सही है। और ये भी सही है कि पश्चिमी देशों में जो समस्याएं चल रही हैं उससे सिर्फ भारत ही नहीं पूरा विश्व परेशान हो रहा है और आने वाले भविष्य में इसका काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर सबसे बड़ी बात यह है कि सभी देशों को, जो संघीय देश हैं, जो संघ में शामिल हैं, तो सबको मिलकर इस समस्या का हल निकालना होगा, न कि इस तरह की चर्चाएं हों और राजनीति हो। मतलब विदेश में जो समस्या चल रही है जिसका समाधान सिर्फ युद्ध विराम है, उसको न लेके अपने ही देश के राजनीतिक दलों को घेरना, जनता से अपील करना, तो मेरे हिसाब से इसका हल ये है कि युद्ध किसी तरह से रुके। आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर शैलेंद्र जी, हमने तो एक लाइन पढ़ी है और वो मुझे हमेशा प्रेरित करती है, वो लाइन कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। तो सवाल ये उठता है कि यहाँ युद्ध से तो आप नहीं बच सकते हैं, नहीं बच सकते। जब वैश्वीकरण हो गया है, जब इस रफ्तार पकड़ रहे हैं हर देश और नई नई तकनीक आ रही है, तो जो तकनीक में ताकतवर होगा वो तो युद्ध की राह अख्तियार करेगा। क्योंकि यहाँ पीस के नाम पर, शांति के नाम पर कोई महात्मा गांधी नहीं है। यहाँ सब जो है अपने देश के प्रभुत्व और उसकी हैसियत को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन ठीक है, लेकिन क्या मोदी जी की इस अपील पर कितने लोग खुश हैं और कितने लोग दुखी हैं? बिटिया की यदि शादी हो रही है तो कौन माँ बाप होगा जो अपने बेटी को सोना नहीं देगा? बिल्कुल देगा। और यदि नहीं देता तो उसके ससुराल में क्या कहा जाएगा? क्या मोदी जी सुनने जाएंगे उस ससुराल में? नहीं जाएंगे। और मोदी जी सुनेगी वो लड़की, हाँ, जीवन भर वो लड़की सुनेगी। आप ये लगाइए, थोड़ा सा अंदाजा लगाइए कि अभी तो ये समस्या चल रही है। जब शादी होती है और जब औरतें जाती हैं, देखती हैं, तो वो दुल्हन देखने नहीं जाती है कितनी सुंदर है, वो देखती है कि कितना गहना पहने हुए है, कौन सी साड़ी पहने हुए है, साथ में क्या लेके आई है। तो ये आपका बिल्कुल और सही है। मध्यम वर्गीय परिवार शैलेंद्र जी इसीलिए जीता है कि वो अपने बच्चों की शादी बेहतर ढंग से कर पाए। अच्छा, और उसके लिए कर्ज लेता है और उन तमाम 200, 400, 1000 लोगों को खाना खिलाता है और ये दिखाना चाहता है कि नहीं, मैंने अपने फर्ज को बखूबी निभाया है। लेकिन आज की ये जो दशा है और दिशा है, इसके पीछे वजह क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि बहुत लोग कमेंट बॉक्स में, प्रवीण तिवारी हैं और सौरभ सिंह चंदेल जी हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि भारत का रुपया गिर रहा है, देश का नहीं। और मतलब तमाम ठीक है, लोगों के अंदर आक्रोश भी है, समझना भी चाहते हैं कि आखिर करें क्या। नहीं, इसका जवाब तो निर्मला सीतारमण जी ने दिया है कि रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। तो इस तरह के भी बयान आते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब आप विपक्ष में थे तो जिस बात को लेके हमला कर रहे थे और जिस उम्मीद के साथ जनता ने आपको चुना, आप कहाँ कितने खरे उतरे हैं? क्या रोजगार मिला 2 करोड़ लोगों को? क्या नौकरियां मिल रही हैं? क्या तेल के दाम सस्ते हुए बातें कही जा रही थी कि 30 रुपए का डीजल पेट्रोल? यहाँ तक कि शैलेंद्र जी, आपको रोक रहा हूँ थोड़ा सा मैं, कि सरसों का तेल भी खाने के लिए, हाँ। मतलब तेल भी कम उपयोग करने के लिए मोदी जी के द्वारा कहा गया है, हाँ, कि हाँ। तेल भी कम उपयोग करिए, उससे स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा और आपका जो ये पैसा है वो भी बचेगा। लेकिन मतलब इतने तेजी से आप चाहते हैं कि हमारे घरों की व्यवस्थाओं में तब्दीली हो जाए, हमारे काम करने के तरीके में बदलाव हो जाए। क्या ऐसा लगता है मोदी जी की मतलब एक तरीके का आगामी दिनों में एक बड़ा बदलाव जीवन दिनचर्या में देखने को मिलेगा? और शैलेंद्र जी, ये एक डरावना कदम मैं कह सकता हूं कि एक झटके में यदि किसी को ये कह दिया जाए कि नहीं, बिटिया के शादी में सोना नहीं देना, मतलब एक तरीके से तो यही है कि इंसान सोना कब खरीदता है? सोना नहीं देना है। और आप ये या एक तरीके से सोना ना खरीदने की अपील उन्होंने की, तो मतलब यही ना कहा जा सकता है, सोना शादी ब्याह में इंसान खरीदता है और नहीं खरीदेगा तो फिर उसके पीछे क्या क्या जो है स्थितियां बनती हैं। पेट्रोल, डीजल, और मोदी जी ने एक बात और बड़ी कही है, मुझे ध्यान आ रहा है कि उन्होंने कहा कि यदि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, मेट्रो का यूज करें, बसों का यूज करें, रेलगाड़ियों का यूज करें,
ना कि आप अपने पर्सनल वाहन का यूज करें। पर्सनल वाहन ठीक है, यदि हम यूज नहीं करना चाहते हैं या करते हैं तो उसमें उन्होंने कहा कि 4-6 लोगों को और बैठा लीजिए, जिससे वो कॉस्टिंग क्लियर हो जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रांसपोर्ट का फायदा उठा पाए। आप कल्पना करिए, क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। हर आदमी का अलग टाइम है, अलग तरीका है, अलग सबका टेम्परामेंट है, तो कैसे संभव हो पाएगा। रही बात, मोदी जी से मुझे एक शिकायत भी है कि वो जब त्याग की बात आएगी तो कहेंगे कि जनता ऐसा करे, लेकिन क्या सरकार ऐसा नहीं कर सकती? सरकार अपने खर्च में कटौती नहीं कर सकती। तो दिखाने के लिए एक बार सरकार को चाहिए कि वो दिखाए कि कटौती किस तरह की जाती है। जैसे वो भाषण देते हैं, जैसे कहते हैं, मैं उदाहरण दूंगा कि जब महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन शुरू किया तो उन्होंने अपने ऊपर के वस्त्र त्याग दिए। तो आप भी कुछ ऐसा करें कि जनता उससे प्रेरित हो, लेकिन नहीं, आपको तो कुछ और करना है। और निश्चित तौर पर सैलेंसर की अब रैलियों की जो बात होती है, जो करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहा है अब तो डिजिटल रैलियों में, तो सब लोग डिजिटल मीटिंग आयोजित करें और तमाम चीजों के लिए जो है प्रयास करें कि सीधे तौर पर हमारा यही कहना है कि आज के दौर में अब यदि सरकार उस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करे, जैसा सरकार को जनता देखेगी उसी तरीके का आचरण वो खुद में लाएगी। बिल्कुल। तो सरकार फिजूल खर्ची बंद कर दे तो जनता भी बंद कर दे। आप उदाहरण के लिए देखिए कि जैसा पिता करता है वैसे बच्चे करते हैं, तो जैसा राजा करेगा वैसे प्रजा करेगी। सीधा सा सिद्धांत है। तो राजा को चाहिए, बतौर राजा पेश होते हैं, बतौर साधु पेश होते हैं। तो जो आप आइकॉन हैं 140 करोड़ लोगों के, 140 करोड़ लोगों के आइकॉन है, लोग आपके फैन हैं इतने और भरोसा करते हैं। यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि मोदी जी जो कहेंगे मैं करूंगा, 5000 का सिलेंडर भराऊंगा। ये अलग अतिशयोक्ति है जो वो चैनलों पे देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन सवाल ये है कि उनके भी घर में अभी भी सिलेंडर नहीं है भराने के लिए। तो सिलेंडर ही नहीं है, सोना हर रोज कोई नहीं खरीदता है, ये भी सही बात है, शादी ब्याह में खरीदेंगे। हवाई जहाज में भी लोग नहीं उड़ते। लेकिन जैसे आपने कहा कि खाने की सरसों का तेल है, तो तेल तो रोज यूज होना है, तेल खाता भी है आदमी, लगाता भी है। तो तेल तो बहुत महंगा हो चुका है, 200 के पार हो गया है। ऐसे ही सिलेंडर है, और भी बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए। और इसके लिए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो सरकार में बैठे उच्च अधिकारी हैं, मंत्रीगण हैं, नेतागण हैं, वो शुरुआत करें, फिर देखिए जनता आपके साथ है। निश्चित तौर पर सैलेंसर, अभी आप जब ये बात बोल रहे हैं तो मुझे एक बात ध्यान में आ रही है कि बीते दिनों अभी मैंने एक खबर चलाई थी। खबर क्या, वो शॉर्ट रील बनाई थी जिसमें अधिकारियों की गाड़ी कलेक्ट्रेट परिसर में खड़ी थी और वो बकायदा उसका एसी चल रहा था, गाड़ी स्टार्ट थी। तो एक वहां पे उपस्थित व्यक्ति के द्वारा, वो सीधी के पत्रकार हैं, उन्होंने उस वीडियो को बनाया और बकायदा सोशल मीडिया में डाला, उसको हमने भी चलाया कि मतलब क्या वहां फिजूल खर्च नहीं है? अधिकारी मतलब मीटिंग में है, गाड़ी उनकी बाहर खड़ी है और उसे ठंडा रखने के लिए गाड़ी खड़े खड़े जो है चालू रखी गई है कि जिससे गाड़ी ठंडी रहे, साहब आए तो उनके लिए ठंडा माहौल मिले। तो सवाल ये उठता है कि ये अधिकारी अफसरों के लिए तमाम जो गाड़ियां, वो भी तो पेट्रोल डीजल से ही चलती हैं और वो भी पेट्रोल डीजल पर लगाम लगाने की आवश्यकता है कि आम आदमी के लगाम लगाने से सारी चीजें हल हो जानी है। तो इसलिए राजनीतिक लोग जो हैं, प्रशासनिक लोग जो हैं और आम जनता, सबके सम्मिलित साझा प्रयास से ही कुछ बदलाव हो पाएगा। और निश्चित तौर पर मोदी जी ने जो कुछ कहा है, ठीक है, वो जरूरत है, उन्होंने राजा होने के नाते देश के लोगों से अपील की और यही एक गुण है कि घर को चलाने के लिए जो मुखिया होता है वही बताता है कि हमें किस तरह का आचरण करना है, क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, किस तरह हम अपना व्यवहार रखेंगे। तो एक तरीके से इस जीवन को जीने के लिए राजा ने नियम तो बता दिए, लेकिन राजा ने अपने जो कारिंदे हैं उनके, शायद वहां से यदि अब शुरुआत हो, क्योंकि रीवा कमिश्नर के द्वारा एक बड़ी अच्छी पहल की गई। हाँ, साइकिल से उन्होंने मंगलवार को कहा कि सब लोग आए और वही 2-4-10 दिन जो है लोगों ने साइकिल का प्रयोग किया दिखाने के लिए, अखबारों में खूब छपे, न्यूज की हेडलाइन बनी। फिर उसके बाद वो साइकिल गायब हो गई। अब फिर से वही एसी वाली कार
बड़ी बड़ी, और खूब अधिकारी अफसर अपना बराबर आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। उस पर मैं आपको एक मजेदार किस्सा बताऊंगा। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये कॉलेज चौराहे पे कार खड़ी हुई, ड्राइवर फिर वहां से ऑटो बुक किया और वहां से कलेक्ट्रेट गए। इस बीच उन्होंने फोटो बनवाई, रील बनवाई और वायरल किया। तो इस तरह से जो नियम बनाए जाते हैं और फिर खुद ही तोड़ा जा रहा है, तो ये हास्यास्पद है। साथ ही इससे मतलब ये है कि आप खुद करना नहीं चाहते, लेकिन आप चाहते हैं कि गरीब जनता, आम जनता वो नियम पालन करे, सारा त्याग वही करे, आपको नहीं करना है। तो ये तो संभव नहीं है। आपको अगर दिखाना है, जैसे कोई व्यक्ति अगर पहाड़ पर चढ़ रहा है तो उसे ये नहीं कहना कि कैसे आप चढ़ जाओ मैं नहीं चढ़ूंगा, वो साथ में लेके जाता है। गुरु जो है जब क्लास लेता है, पढ़ाता है स्टूडेंट को, तो वो प्रैक्टिकल करके दिखाता है। ये नहीं कि तुम ऐसा कर दो। अगर सामने जो बताने वाला है, जैसे कोई थिएटर में, मैं थिएटर से जुड़ा रहा हूँ, आप जानते हैं, तो अगर मैं एक्टर को बता रहा हूँ तो मुझे वो करना भी आना चाहिए। ये नहीं कि आप बस ऐसा करो, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा मतलब अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा। मेरी अपील है ये हमारे राजनेताओं से और हमारे प्रशासनिक अधिकारियों से। निश्चित तौर पर एक अपील हम लोग भी करना चाह रहे हैं कि आप सभी अपने अपने नेताओं से अपील करें कि आप अच्छा परिचय दें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नेता भी यूज करें, सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, अधिकारी अफसर भी करें, कलेक्टर, एसपी और तमाम लोग, और एक ऐसा आचरण प्रस्तुत करें कि पब्लिक विवश हो जाए कि पेट्रोल वाली गाड़ियां छोड़ के हम सब साइकिल में और तमाम जो है व्यवस्थाओं पर निर्भर हों, और देश को मजबूत बनाने में आप सब एक योगदान दे सकते हैं। और महती भूमिका निभाना है तो उसके लिए तो देखिए थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन मोदी जी का साथ तो देना पड़ेगा, क्योंकि देश संकट में है। और संकट क्यों है? क्योंकि युद्ध हो रहा है, और युद्ध के दौरान हालात विश्व के बदले हैं, और उस वैश्विक बदले हालात में पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगे हो रहे हैं, गैस महंगी हो रही है। तो फिर कल्पना करिए कि आगामी दिनों में एक बड़ा लंबा संघर्ष जो है करने के लिए तैयार हो जाइए। मुझे जो बात कहनी थी हम दोनों ने कही है। हो सकता है कि हम गलत हो, लेकिन कोशिश ये है कि जब बात होगी तो दूर तलक जाएगी। रखिएगा अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल। फिर मिलेगी किसी विशेष मुद्दे पर। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहिने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,